नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जहां पे आपको मिलने वाली है बहुत ही अच्छे नए वर्ड्स की मीनिंग। यहां पे आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर होने वाला है। इसके अलावा स्टोरी तो बहुत अच्छी ही है, स्टोरी से आपको नई सीख भी मिलने वाली, मोरल भी मिलने वाली है। लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन, जिसका टाइटल है द ओल्ड मैन एंड डेथ। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, एंड डेथ यानी मृत्यु। बूढ़ा व्यक्ति और मृत्यु जिसे मौत कहते हैं, तो उनकी कहानी है। अब ये क्या कहानी है आगे देखते हैं। तो पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात है, ऐसे बोलते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। ओल्ड यानी पुराना होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है। पुराना आदमी नहीं बोलेंगे, बूढ़ा व्यक्ति बोलेंगे, बूढ़ा आदमी बोलेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति वॉज वॉकिंग, चल रहा था, ठीक है। वॉज आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। वॉज वॉकिंग, चल रहा था। अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी, लॉन्ग यानी लंबी, डिस्टेंस यानी दूरी, लंबी दूरी तय कर रहा था, चल रहा था। विथ यानी साथ में। अ हैवी बंडल ऑफ स्टिक, एक हैवी यानी होता है भारी, ठीक है। बंडल, बंडल यानी बंडल आप सभी को पता है, जिसे हम गठरी भी बोलते हैं। बहुत सारी जो लकड़ी है, देखिए, ऑफ स्टिक, स्टिक यानी क्या होती है, लकड़ी। तो लकड़ियों की एक भारी गठरी को लेकर लंबे रास्ते में, लंबे दूरी में वो क्या कर रहा था, बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए, ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। ही वॉज टायर्ड मतलब वह थक गया था। एंड सून, और जल्दी ही, सून यानी जल्दी, जल्दी ही उसने क्या कर दिया, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, कोलैप्स का मतलब होता है कि भाई पतन हो जाना, गिर जाना, ढह जाना, एकदम तुरंत गिर जाना, एकाएक गिर जाना, उसे हम कोलैप्स, धड़ाम से गिर जाना, समझ गया ना, उसे हम कोलैप्स बोलते हैं। और क्या हो गया, गिर पड़े ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ठीक है। एकाएक जमीन पर गिर गए, जैसे चक्कर खा के गिरते हैं ना, वैसे ही। फिर क्या हुआ, देखिए, ही थ्रू हिज बंडल ऑफ स्टिक अवे, ठीक है। ही थ्रू, उसने फेंका। थ्रो यानी फेंकना, उसका पाशन थ्रू होता है, तो उसने फेंका। हिज बंडल, उसके बंडल यानी वो गठरी को, बंडल को, ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों के बंडल को क्या किया, फेंका। कहाँ फेंका, अवे। अवे यानी होता है दूर फेंकना, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, बहुत दूर फेंक दिया। दूर फेंक दिया मतलब जो उसके पास था। फिर क्या हुआ, देखिए, सेइंग, सेइंग यानी कहते हुए, ठीक है। उसने क्या किया, जो लकड़ियों के बंडल को क्या कहते हुए फेंका, देखिए, ओ डेथ, हे मृत्यु, ठीक है। ओ डेथ यानी हे मृत्यु, बहुत लोग याद करते हैं ना, तो वैसे याद करें, हे मृत्यु, प्लीज कम एंड टेक मी अवे। प्लीज कम, कृपया आइए, ठीक है। मौत को बुला रहे हैं, हे मौत, हे मृत्यु, कृपया आइए। एंड, और, टेक मी अवे, टेक यानी ले जाओ, मी यानी मुझे, अवे यानी दूर या फिर यहां से, ठीक है। और मुझे ले जाओ। देखो, मौत को याद कर रहा है, वो इतना ज़्यादा थक गया था, गिर गया कि उसने लकड़ी के बंडल को फेंका, बंडल को फेंका, और उसने मौत से क्या कर गुहार लगाई कि हे मृत्यु, आओ और मुझे ले जाओ। फिर क्या हुआ, देखिए, आई एम ओल्ड एंड टायर्ड, मैं बूढ़ा हूं और टायर्ड यानी थका हुआ हूं, मैं बूढ़ा और थका हूं। एंड कैन नॉट कैरी ऑन एनी मोर, एंड और कैन नॉट यानी नहीं कर सकता। कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब होता है आगे बढ़ना, उसे कैरी ऑन बोलते हैं। मैं आगे बढ़ नहीं सकता। एनी मोर यानी बिल्कुल भी, और अधिक, उसे एनी मोर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बूढ़ा हूं, थका हुआ हूं, और मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। फिर क्या हुआ, देखिए, उसने तो भाई मौत को याद कर लिया। सब कोई बोलते हैं ना, ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को मैंने सुना है, मौत क्यों नहीं आती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, परेशान हूँ, मुझे ले जाओ, मैंने बहुत बार सुना हुआ है। फिर क्या हुआ, देखिए, डेथ हर्ड हिज प्रेयर्स, तो जो मृत्यु ने क्या किया, हर्ड, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हर्ड यानी सुनी, क्या सुन ली, हिज यानी उसकी, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाओं को, उसकी प्रार्थनाओं को सुन ली। वो जो बोल रहे थे ना, मुझे ले जाओ, तो मृत्यु ने क्या कर लिया, सुन लिया। इसलिए बार बार बोलना भी नहीं चाहिए, सुन लेते, वो सुन लिया मतलब गड़बड़ है, तो उन्होंने सुन लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और अपीयर्ड यानी क्या होता है, प्रकट होना, दिखाई देना, उसे अपीयर्ड बोलता है। प्रकट हो गए। बिफोर यानी, देखिए, बिफोर यानी के पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने, हिम यानी उसके, तो क्या होगा, बिफोर हिम यानी उसके सामने, ठीक है। वो क्या हो गए, मृत्यु ने उसकी बात सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। इन द फॉर्म ऑफ अ डार्क
शोम ब फिगर, ठीक है। इन द फॉर्म यानी रूप में, ठीक है। इन द फॉर्म यानी क्या होता है, रूप में। किसके रूप में? ऑफ अ डार्क यानी होता है भाई, हम बोल सकते हैं ना जैसे डार्क, अच्छा पूरा ही होगा, डार्क सांबर मतलब क्या होता है, काला, जो कालिक होती है ना, कालिमा रूप, काला ही बोल सकते हैं उसे, मलिन जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, मैला कुचैला थोड़ा सा काला, उस प्रकार के रूप को डार्क हम इसे सांबर कहते हैं, ठीक है। फिगर यानी शरीर, तो एक काले शरीर के रूप में है ना, वो क्या हुए, मलिन काले शरीर के रूप में क्या हुए, उसके सामने प्रकट हुए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, जैसे यमराज होते हैं ना वैसे समझ लीजिए। तो प्रकट हो गए, फिर क्या हुआ, आई एम डेथ, मैं मृत्यु हूं, ठीक है, मैं मृत्यु हूं। वर यू कॉलिंग मी, ये वर लिखा, वेयर नहीं लिखा, वेयर यानी कहाँ होता है, WHERE होता है, वेयर यानी कहाँ, लेकिन ये वर लिखा, वॉज वर जो बोलते हैं ना वही है। बहुत से लोग वर को भी वेयर बोल देते हैं, वॉज वेयर ऐसे, जो कि गलत है। वर यानी देखिए ये आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वर यू कॉलिंग मी, तो ये इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो यू वर कॉलिंग मी को वर को पहले लगा दिए, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। ऐसे होता है यदि यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे याद कर रहे थे, ऐसे हो गया। लेकिन वर को पहले लगा दिए तो क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन मार्क बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो वही पूछ रहे क्या तुम मुझे याद कर रहे थे। डू यू वॉन्ट मी टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी, ठीक है। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट यानी क्या तुम चाहते हो, वॉन्ट यानी चाहना, मी यानी मुझे, टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी, क्या तुम चाहते हो कि मैं, ठीक है, मी यानी मैं क्या करूं, टू टेक यानी ले जाऊं, यू यानी तुम्हें, अलॉन्ग विथ मी, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ मी यानी मेरे साथ। तो क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊं, भाई पूरा इसका मतलब यही हुआ है, ठीक है। क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, तो अलॉन्ग यानी साथ में, भाई उन्होंने वही बोला। अब क्या हुआ, द ओल्ड मैन वॉज, ठीक है, तो बूढ़ा आदमी क्या था। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये हम बोलते हैं ऑस्ट्रक मतलब होता है, हम बोलते हैं ना एकदम अवाक रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, अरे बाप रे ये क्या हो गया, आश्चर्य की तरह, उसे ऑस्ट्रक बोलते हैं, ऑस्ट्रक, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी अवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया, भाई सही में मृत्यु आ गया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर देखिए, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, स्टैमरिंग। अब स्टैमरिंग क्या चीज होता है, स्टैमरिंग यानी हकलाना, स्टैमरिंग यानी हकलाना, तो जो हकलाते हैं उसे स्टैमरिंग बोलते हैं। तो उसने हकलाना शुरू कर दिया, किया, इन फियर मतलब होता है डर में, तो डर में हकलाना शुरू कर दिया। भाई अच्छे लोग, भाई मौत को सामने देखोगे तो कैसे नहीं हकलाएंगे, बोलना मतलब जवान तो लड़खड़ाएगी, ठीक है। तो हकलाने लगा डर में। एंड सेड, और कहा, अब हकलाते हुए क्या बोले, देखिए, नो सर, नहीं सर यानी महोदय बोलते हैं हिंदी में, नहीं महोदय, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, यू टू टेक माई लाइफ, मैं आपसे नहीं चाहता, टू टेक माई लाइफ मतलब टेक माई लाइफ यानी मेरा जीवन लेना, टेक माई लाइफ यानी जान ले लेना, उसे टेक माई लाइफ बोलेंगे। भाई मैं नहीं चाहता कि आप मेरी जान ले लो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट कॉल्ड यू, मैंने सिर्फ, कॉल्ड यू यानी आपको पुकारा है, कॉल्ड यानी बुलाना, पुकारना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है, टू हेल्प मी, टू हेल्प यानी सहायता के लिए, मी यानी मेरी सहायता करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। पिक अप द बंडल ऑफ स्टिक्स, पिकअप यानी उठाने के लिए, द बंडल को, गठरी को, ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों के, ठीक है, लकड़ियों के बंडल को उठाने के लिए मैंने आपको बुलाया भाई। दैट इज लेइंग ऑन द ग्राउंड, दैट इज जो है, ठीक है। लाइंग मतलब क्या होता है, पड़ा होना, ठीक है। एक झूठ बोलने वाला लाइंग होता है, वही लाइंग, ये क्या यहाँ पे इसका मतलब और क्या होता है, पड़ा होना, उसे भी लाइंग बोलते हैं, ठीक है। लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। बस यहाँ पे स्टोरी आपको समझ आ गई। इट इज वन थिंग, अब इससे मोरल क्या मेरी देखिए, इट इज वन थिंग टू कॉल डेथ एंड अनदर टू एक्चुअली डाई। इट इज वन थिंग यानी ये अलग, ये एक बात है, टू कॉल डेथ यानी मृत्यु को बुलाना, मौत को बुलाना एक बात है, एंड और अनदर टू एक्चुअली डाई, और दूसरी बात क्या है, टू एक्चुअली डाई यानी सचमुच में मरना। तो आपको समझ आ गया कि भाई मौत को बुलाना एक अलग चीज हो गई कि अब मुझे उठा क्यों नहीं लेते, मैं मर क्यों नहीं जाता, काश मैं मर जाता, ये अलग चीज हो गई, बोलते हैं लेकिन, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सचमुच में मरना, दोनों में बहुत अंतर होता है। भाई
बहुत से लोग बोलते हैं मर जाते, ये कर लेते वो कर, लेकिन एक्चुअल में जब मौत सामने आती है, मृत्यु जब सामने आती है ना, तब सब जो जितना बोलते हैं ना ले जाओ ये जाओ, सब बंद हो जाता है और वाकई में सब डरने लगते हैं और कोई नहीं चाहता कि उससे मृत्यु हो जाए। भाई बोलते भले हैं लेकिन वास्तव में पता चल रहा है कि हाँ अब आपकी मृत्यु होने वाली, ऐसे ऐसे सभी कोई डरते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहा गया है मोरल में कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डाइंग। ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड मतलब डरो मत। किससे मत डरो? ऑफ डाइंग यानी मरने से। तो मरने से मत डरो, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भाई मरने से नहीं डरना चाहिए। लेकिन भाई डर तो लगता ही है, लेकिन डरना नहीं चाहिए का मतलब ये है कि भाई सबकी मृत्यु निश्चित है, कब किसे कहाँ मरना है। ठीक है, तो भाई यदि आप इस डर में जियोगे कि भाई मैं मर जाऊंगा करके, तो आप जीते जी ही ऐसे मर जाओगे। उससे अच्छा ऐसे है कि जब मृत्यु आनी तब तो आनी ही है, तो भाई उसके डर में अपने आज का जीवन को आप क्यों बर्बाद करोगे? किसी को नहीं पता, हो सकता है कुछ सेकंड बाद किसी की मृत्यु हो जाए, कोई 100 साल जिए, कोई ज़्यादा साल जिए, है ना, कोई और कुछ साल जिए। भाई किसी को पता नहीं है, तो उसे सस्पेंस ही रहने दीजिए, उसी में ही जीवन का असली मजा है। मान लीजिए भगवान न करे मैं किसी को बता दूं, मुझे मान लीजिए कि कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए किसी को कि उसे पता चल जाए कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है, उसे पता चल गया कि 1 साल बाद मृत्यु होने वाली है, तो जितना भी हो, लोग बोलते हैं पहले पता चला मृत्यु होगा तो इंश्योरेंस करा लेंगे, ये करा लेंगे, बच्चों घर वर, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन आप जो डर के जियोगे कि आज एक दिन कम हो गया, आज एक दिन कम हो गया, तो आपकी मृत्यु जो जब मरने वाले हो ना, उससे पहले आपकी मृत्यु मतलब जीते जी ही मरने के लायक समान है वो। क्योंकि ना आप अच्छे से खा पाओगे, ना घूम, लगेगा क्या मतलब मरने तो वाला हूँ। इसलिए कहा गया है, भगवान ने इसलिए भाई किसी को नहीं बताया कि कब आपको मृत्यु होने वाली है। जब होगी तब होगी, लेकिन अभी जी रहे हो तो अच्छे से जिए। ठीक है, तो डरने उसमें क्या कीजिए, आप मृत्यु से मरने से ना डरें। ठीक है, लेकिन स्टोरी में वही कहा गया है कि भाई मृत्यु से तो भाई सबको डर लगता ही है। इसने बुलाया मजाक में तो बुला लिया, लेकिन जब वाकई में मृत्यु के देवता है, मतलब मृत्यु जब आ गई, हाँ मैं आ गया चलो मेरे साथ, तो उसने मना कर दिया, तो मौत से वो डरने लगा। तो यही थी आज की स्टोरी, यही थी आज की मोरल। अच्छे से जिए लाइफ, जितनी भी लाइफ है, जहाँ तक भगवान ने दिया है, तो आप लाइफ को अच्छे से जिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, ताकि मरने के बाद भी लोग अमर हो सके। भाई जितने भी मोहम्मद रफ़ी किशोर जी हैं, बहुत लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत से लोग हैं, एग्जाम्पल में बहुत से लोग हैं, लेकिन भाई वो अभी नहीं है हमारे साथ। लेकिन क्या आप उन्हें भूले हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ऐसा काम किया है कि मरते दम तक हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनके गाना वाना सुन के अभी भी जीवित रहेंगे। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, बहुत से हमारे नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया था। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी हर एक बात और उन्हें सबको याद रखते हैं। तो इसलिए वो लोग की अमर हुई, मतलब वो जो लोग होते हैं वो अमर होते हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन उन्हें हर कोई याद रखता है। तो ऐसे अपना जीवन बनाइए, कुछ अच्छा काम कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में इसके अलावा हो सके तो लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि मैं एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, तो फिर बाद में लास्ट में फिट करते नहीं बनता मुझे कहीं से, और कभी करता हूँ तो फिट भी कर देता हूँ मैं लास्ट में, और नहीं तो कम्युनिटी में यूट्यूब में मिल जाएगा मुझे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और फेसबुक पेज में तो देता ही देता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और